अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एनआर रियल्टर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे और जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जितनी भी आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस हमारे पास ही आ रहे थे और इससे रिलेटेड जो है बहुत सी सोसाइटीज़ में इवन प्रोजेक्ट्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आजकल रेज़ कर रहे हैं। आज के टॉपिक में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने सोसाइटीज़ लगा रही हैं और उनका क्या क्राइटेरिया है और किन किन सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड हैं या किन सोसाइटीज़ जो हैं वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस अपनी चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है आपको कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, अगर मैं पास्ट 2 ईयर का एनालिसिस आपके सामने रखूं तो ऑलमोस्ट आपकी 50% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो चुकी हुई है। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज होना एक डिफरेंट फैक्टर है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के इंक्रीज होने में वेरिएशंस होना एक डिफरेंट फैक्टर्स है। क्योंकि आप एज ए डेवलपर इवन आप अगर सिंगल घर भी बनाने जाते हैं तो आप उसकी पहले फाइनेंशियल एनालिसिस निकालते हैं कि आपको उसकी कंस्ट्रक्शन ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना पैसा रिक्वायर्ड है। तो आप उसकी एवेल्युएशन के अकॉर्डिंगली अपने फंड्स रिलीज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये है कि आप हर महीने आपकी फिजिबिलिटीज़ जो है वो चेंज हो रही हैं, हर महीने कंस्ट्रक्शन के रेट्स डिफरेंट हो रहे हैं। मुझे याद है कि आज से अगर मैं पास कोई 4 से 5 साल पहले की बात करूं तो 5 साल पहले एक मिथ था और एक कॉन्सेप्ट था कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कि स्ट्रक्चर बनाना इजी है, फिनिशिंग जो है वो मुश्किल है। लोग अपना पैसा इकट्ठा करते थे कि यार चलो थोड़े पैसों में हम लोग स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं अपनी चीज़ों का, क्योंकि फिनिशिंग पे हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। आजकल जो है वही कॉन्सेप्ट आपका वाइस वर्सा हो चुका हुआ है। आजकल के दौर में स्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाना बहुत डिफिकल्ट हो चुका हुआ है। इवन फिनिशिंग आपकी जो है वो बहुत वेरिएशंस आ चुकी हुई हैं, वो आपकी बहुत लो कॉस्ट के ऊपर चली गई हुई है। डेवलपमेंट चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बात करूँ सोसाइटीज़ के ऊपर, तो सोसाइटीज़ आज से पहले डेवलपमेंट चार्जेस मोस्टली अपने प्लॉट्स के अंदर इंक्लूड करके देती थी। बहुत सारी जो फेमस सोसाइटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं होते थे और ना ही इतना लोगों ने उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल कभी सोचा था। उसकी रीज़न ये थी कि वो बहुत माइनर से डेवलपमेंट चार्जेस होते थे रिगार्डिंग सोसाइटीज़। जब आपका प्लॉट मैच्योर हो जाता है, बैलेट हो जाता था, आपको पोजेशन के वक्त जो डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते थे बहुत माइनर थे। अगर मैं बिग सोसाइटीज़ की बात करूं लाइक पार्क व्यू सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी और वो सोसाइटीज़ जिन्होंने अपने पोजेशन अनाउंस कर दिए हुए हैं और लोगों को वो पोजेशन दे रहे हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा लोगों का ये कंसर्न है कि हमें डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा सोसाइटी लगा कर दे रही है। अगर हम लोग स्टैटिक्स के अकॉर्डिंगली देखें तो जो सोसाइटीज़ आपको टाइमली डिलीवर कर रही हैं प्रोजेक्ट्स को और डेवलपमेंट बड़ी फास्ट पेस के ऊपर कर रही हैं, तो वो आपको अभी उस लिहाज से डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई नहीं कर रही जैसे उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंगली करना चाहिए। और डेवलपमेंट चार्जेस आपके उन प्लॉट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है जो कि आपने प्री लॉन्चिंग रेट्स के ऊपर लिए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं कैपिटल की भी बात करूं या बाकी किसी सोसाइटीज़ की भी बात करूं तो आपके प्लॉट की इस वक्त वैल्यू ही अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इंक्रीज हो चुकी हुई है कि अगर उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस जो सोसाइटी अप्लाई कर रही है वो अगर उसकी वैल्यू और उसकी फ्यूचर वैल्यू के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो वो बहुत नॉमिनल्स हैं। हाँ, आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा भी लग रहे हैं क्योंकि आपको भी पे करना उसको मुश्किल हो रहा है। और रही बात जो अभी अपकमिंग सोसाइटीज़ हैं, इस वक्त बहुत सी सोसाइटीज़ उन्होंने कैटेगोरिकली क्लॉजेज मेंशन कर दी हुई हैं कि विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। और बहुत सारे लोग हमसे क्लाइंट ये क्वेश्चन करता है कि क्या होंगे डेवलपमेंट चार्जेस, कब लगेंगे, आपकी नज़र में डेवलपमेंट चार्जेस कितने लगेंगे। उससे रिलेटेड एक ही मेरा आंसर है कि अभी किसी भी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो या प्रोजेक्ट हो, आपको कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में अभी नहीं बता रहा और ना ही बताएगा। मैंने आपको सबसे मेजर रीज़न बता दी है कि डेवलपमेंट के अंदर वेरिएशंस इतनी ज़्यादा हैं कि अभी कोई भी बंदा आपको ये बता नहीं सकता है कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे। हाँ, लेकिन जो एवेल्युएशंस हैं और अजम्पशंस हैं उसके ऊपर कैलकुलेटेड एक फिगर की जा सकती है कि आपकी जो प्री लॉन्चिंग रेट है जिसके ऊपर सोसाइटी बेच रही है, ऑब्वियसली उसी कैटेगरी के रेशो आपको डेवलपमेंट चार्जेस की लगेगी, ना कि ऐसा होगा कि सोसाइटी के जो रेट्स 4 टाइम रिवाइज हो चुके हुए हैं उसकी रेशो के ऊपर आपको डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं अप्लाई होंगे। डेवलपमेंट चार्जेस एक तो तब आपने देने होते हैं जब आपके प्लॉट के पोजेशन आ जाता है। सेकंड चीज़ ये है कि वो आपके ऊपर अप्लाई ही तब होते हैं जब आपका प्लॉट मैच्योर हो जाता है, जब आपको उसका पोजेशन मिलता है, जब आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं। उस वक्त ही डिसाइड होंगे कि सोसाइटी क्या डेवलपमेंट चार्जेस लगाती है।
सो अभी पहले किसी भी सोसाइटी के बारे में ज़ूम करना या आपके क्वेश्चंस को रेज़ करना कि क्या होंगे, उनकी बेसिस के ऊपर आप अपनी बाइंग नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर उनकी बेसिस के ऊपर आप अपनी बाइंग रोकेंगे तो अल्टीमेट नुकसान आपका होगा, क्योंकि जब आप पोजेशन वाला या जिस प्लॉट के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड होंगे वो लेने जाएंगे तो प्री लॉन्चिंग से उस प्लॉट के अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी। सो राइट टाइम यही है कि आप विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस को कंसीडर किए अपने प्लॉट की बाइंग करें प्री लॉन्चिंग रेट्स के ऊपर, जो सोसाइटीज़ हैं जो भी प्रोजेक्ट्स दे रही हैं, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस जब भी आपके अप्लाई होंगे उस वक्त तक आपके प्लॉट की या आपकी एसेट की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। इंशाल्लाह इससे फर्दर रिलेटेड अगर कोई पॉलिसीज़ या कोई गवर्नमेंट की निकलती हैं तो इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।